हाय गाइस, कला आविष्कार आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम जो देखने वाले हैं पर्सपेक्टिव में मैंने पहली असाइनमेंट ली 1 पॉइंट। अब 1 पॉइंट में क्या आता है, क्यों पर्सपेक्टिव लेना ज़रूरी है। अगर हम कोई भी ड्राइंग करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हम कोई भी ड्राइंग करती तो उसमें पर्सपेक्टिव आना बहुत ज़रूरी है। जब तक उसमें पर्सपेक्टिव आएगा नहीं उस चीज़ में, वो यानी ऑब्जेक्ट होगा, यानी कोई नेचर होगा, यानी कोई लैंडस्केप होगा, पेंटिंग होगा, कोई भी ड्राइंग होगा, यानी ऑब्वियसली कोई भी ड्राइंग, तो उस ड्राइंग के लिए पर्सपेक्टिव बहुत आना ज़रूरी है। तो पर्सपेक्टिव कितना ज़रूरी है तो आज हम देखते हैं। उसके मैं आपको पॉइंट भी बताऊंगी कैसे आता है, क्या आता है, उसको और भी इसी तरह से हम इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं। आज हम जो देखने वाले हैं 2 पॉइंट। हमने इसके पहले क्या देखा था 1 पॉइंट। 1 पॉइंट में जाता रहा तो उसमें हर चीज़ एक 1 पॉइंट में ही जाती है। मैंने इसके ऊपर आपको बताया था कि जैसे पर्सपेक्टिव कितना ज़रूरी है, मैंने एक मेमोरी में बताया है। यानी आपको ड्राइंग कैसा कंपोज करना चाहिए मेमोरी का, उसमें मैंने पर्सपेक्टिव का यूज़ किया है। और पहली जो है उसमें 1 पॉइंट का मैंने यूज़ किया है। मैंने उसमें 1 पॉइंट लिया था इसलिए 1 पॉइंट डाला है। और भी तरीके होते हैं कि पर्सपेक्टिव को कैसे यूज़ करना चाहिए। वैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट भी लिया है उसमें, यानी जैसे मेमोरी मैंने लिया कि कंपोज कैसे करना है, और भी है कि ऑब्जेक्ट को 1 पॉइंट में डालना हो तो कैसा करना चाहिए। वैसे ही जब एक पॉइंट आता है 2 पॉइंट में, तो ये चीज़ जो होती है 2 पॉइंट वाली, यानी वो 1 पॉइंट में नहीं जाती है। यानी मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर कोई चीज़ अगर हमको 1 पॉइंट में लाना हो तो उसको कैसे लाना है, यानी उसको कैसे ड्रॉ करना है, वो कैसे हम समझेंगे कि ये 2 पॉइंट में है, ये 1 पॉइंट में है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये 1 पॉइंट में क्या है और 2 पॉइंट में कैसी है। तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हमको जो है कोई भी चीज़ यानी स्क्वायर में हो, रेक्टेंगल में हो, कोई भी हमें ऑब्जेक्टिव नेचर या कोई भी करना हो, कोई भी चीज़ है, यानी हमको डायग्राम खींचना है कि नहीं, तो ये बहुत से जनों के लिए अच्छा होता है कि हम इसे पॉइंट में लेना हो तो कैसे लेना है, हमें 1 पॉइंट हुआ तो कैसे समझना है। अभी ये देखो मैंने आपको जो बताया, ये जो है एंगल है, ये 1 पॉइंट है, यानी हम इसे ऐसा पकड़ो या ऐसा पकड़ो, किस तरीके से भी पकड़ो, जब हमें इसे 4 कोण दिखते हैं तो ये कैसा होता है, ये 1 पॉइंट में चला जाता है। लेकिन अगर हमें ये 2 पॉइंट में लेना है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट में मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर जो है, तो ये स्क्वायर जो है यहाँ पे मैंने क्या किया, ये चारों भी लाइंस जो है ये मैंने 4 कोण को जोड़ दिया, यानी जो है यहाँ पे इस 4 कोण को जोड़ दिया। तो यहाँ पे जो एंगल है ये 1 पॉइंट में जाता है। इसके अगर हम पीछे बॉक्स कर देते हैं तो इसको ऐसा आएगा, यानी इसका बॉक्स इस तरीके से आएगा। ये बॉक्स पूरा 3D लुक में आएगा। कोई भी चीज़ हमको बतानी हो तो पर्सपेक्टिव में हमें 3D लुक लाता है। तो इसको वैसी उसी तरीके से अगर हमको वो चीज़ अगर हमको 2 पॉइंट में लेना हो तो कैसे दिखेगी, 2 पॉइंट में लेना हो तो कैसे उसे हम पहचान सकते हैं कि ये 2 पॉइंट में है। तो इसके लिए भी और भी एक आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कोई भी चीज़ अगर उसका कॉर्नर हमें बताती है, यानी अगर हमें ये कॉर्नर है, अभी हमें एंगल सीधा देखते हैं तो हमें कैसे दिखता है, ये 1 पॉइंट में दिखता है। लेकिन हमें ये कॉर्नर है, हमें इसे घुमा देते हैं, इसे हम क्या करते हैं, तो इस तरीके से हम जो एंगल है ये यहाँ पे सिर्फ इस कॉर्नर से देखते हैं। सामने की नज़र है 1 पॉइंट में, ये जो हम इस तरीके से नज़र से देखते हैं, ये पॉइंट दिखता है, तो हमें 3 पॉइंट दिखते हैं, है कि नहीं। तो इसमें भी कौन से पॉइंट होते हैं, तो ये अगर कोई भी चीज़ कोई भी कॉर्नर बताता है तो 2 पॉइंट में जाता है। अगर कॉर्नर नहीं बताता, एंगल सीधे रखता है इस एंगल से, तो ये 1 पॉइंट बताता है। हमें इसमें सिर्फ 2 पॉइंट दिखेंगे, हमें इस तरीके से देखेंगे तो, यानी अगर इस तरीके से देखेंगे तो हमें 3 पॉइंट दिखेंगे।
यानी उस चीज़ को हम 3D लुक कहते हैं। और 3D लुक के लिए हमें क्या 2 पॉइंट 1 पॉइंट बहुत ज़रूरी, इसे पर्सपेक्टिव कहते हैं। पर्सपेक्टिव में ये आना बहुत ज़रूरी है। इसको हमें कैसे पहचानना है, कैसे निकालना है, कैसे ड्रॉ करना है, तो ये हमें आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। जो बिगिनर्स है, जिनको सीखना है, वो बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं और मैं बहुत आसानी से ही बता रही हूँ। अगर आपने मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरीके से जो है यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं कि इस पॉइंट को अगर हमें निकालना है तो इसके लिए और क्या ज़रूरी है। इसका डायग्राम निकालने के लिए हमें बिल्डिंग्स, यानी कोई भी चीज़ का, मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी चीज़ हमें निकालनी है तो हमें पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है। जब तक पर्सपेक्टिव नहीं आएगा तब तक उसमें डेप्थ नहीं आएगी, उसे 3D लुक नहीं आएगा। एक चीज़ हमें ऐसी, जब तक उसमें जान लानी होगी तो हमें उसके लिए पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है। और उसमें ये जो मैंने कले की मूल तत्व जो आपको बताया था कि ये 6 मूल तत्व है, 6 मूल तत्व उसमें आना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारा जो है 2 पॉइंट का पर्सपेक्टिव है। तो पर्सपेक्टिव के लिए क्या ज़रूरी है वो भी हम देखेंगे। जैसे हमें कि कोई भी डायग्राम निकालना हो तो हम आज स्क्वायर से ही सीखेंगे। मैं आपको बाद में ऑब्जेक्टिव 2 पॉइंट में ऑब्जेक्टिव कैसे आता है वो भी बता दूंगी। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव आता है 2 पॉइंट में, ऑब्जेक्टिव जब आता है तब वहाँ पर क्या क्या ज़रूरी होता है, तो उसके लिए क्या क्या मायने रखता है कि उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे हमें क्या यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले स्केल लगती है। कोई भी स्केल हो, स्टील हो या फाइबर की हो, कोई भी स्टील की स्केल हो, यानी उसके ऊपर जो वाले यहाँ पे अंक लिखे वाले होते, हमें स्टील की स्केल चलेगी या फाइबर की स्केल चलेगी, सेंटीमीटर इंच में रहती हो, तो हमें कौन सी भी चलेगी। तो इस पे जो है जो हम डायग्राम करते हैं उसमें मोजमाप होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए HB पेंसिल ही यूज़ करना या लीड यूज़ करना में, तो HB की पेंसिल और लीड यूज़ कर देना, क्योंकि जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो एक तो पेंसिल टूट जाती है, पेंसिल डार्क होती है, पेंसिल बहुत लाइट होनी चाहिए। यानी जो भी हम ड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर सिर्फ 1 लाइन से दिखेंगे और लाइट दिखेंगी, ऐसी इस तरीके से हमें पेंसिल और हमें जो है तो इस तरीके से हमें यूज़ करना है। तो हम इसका सहारा ले सकते हैं। पर्सपेक्टिव में हमें इसका सहारा लेना ही होता है। अब मेजरमेंट के लिए स्केल चाहिए, ड्रॉ के लिए पेंसिल चाहिए, और अगर हमारा गलत कुछ हुआ तो हमें इरेज़र चाहिए, है कि नहीं। तो फिर इसके लिए हमें जो है ये 3 ज़रूरी जो बातें हैं ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो है हम पेपर जो यूज़ करते हैं वो हमें डायग्राम जो करना है तो हम वो कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इजी तरीके से बता दूंगी कि वो आपको आसान कैसे चला जाए, आसान कैसा है। तो गाइस मैंने यहाँ पे जो ले लिया, मैंने आपको बोला था कि हम स्टार्ट कर देते हैं, कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम कैसे शुरुआत करेंगे। ये मैंने जो लिया है ये ग्राउंड लाइन है, ग्राउंड लाइन। इसके लिए मैंने लीड यूज़ किए और स्केल यूज़ किया है और पेपर। तो इसको जो मैं आज से इसको हैंडल करके ही आपको बताऊंगी। यानी मैं वैसे ही खींच सकती थी लेकिन आपको बताना आसान कैसे जाएगा इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि हम किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें स्केल का यूज़ करना ही होता है, अगर नहीं किया तो भी चलता है। जिसका ड्राइंग अच्छा हो, जिसकी लाइन शार्प हो, जैसे मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल में जिसकी लाइंस लाइंस बहुत शार्प होती है उसका ड्राइंग्स बहुत अच्छा होता है। एंड अगर जिसका ड्राइंग या लाइन शार्प नहीं होती है तो वो शार्प कर सकते हैं, उनका भी ड्राइंग अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर जो है मैंने क्या किया, ये ग्राउंड लाइन ले लिया, उसके बाद में ये आई लाइन है। ये कौन सी आई लाइन, यानी मैंने आपको बताया था ना आई लाइन। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने 1 इंच तक क्या किया, राइट साइड से 1 इंच मैंने क्या किया, 1 इंच लिखते हो तो यहाँ पे VP2 फिनिशिंग पॉइंट। और यहाँ पर भी मैंने वैसे ही किया है, जो यहाँ पर से लिया मैंने
यहाँ से तो यहाँ तक लेकर वो भी 1 इंच लिया है VP1 माने फिनिशिंग पॉइंट 1। तो ये होता है। तो हमें इसके लिए लाइट पेंसिल यूज़ करनी होती है, इसलिए मैंने लीड यूज़ की है। तो हमें डायग्राम निकालना है तो हमें इसके हिसाब से ही निकालना है। तो हम देख सकते हैं कि हमें किस तरीके से जानना है। तो चलो गाइस, मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं एक लाइंस मार लेती हूँ, उसको मेजरमेंट नहीं है, मैंने मेजरमेंट नहीं लिया है, मैंने ऐसे ही खींचा है। मैंने यहाँ पे खींच लिया है। तो ये मैं क्या करूँगी, VP2 को जोड़ देगी। पहले कोई भी एंग जोड़ सकते हैं आप, VP1 या VP2, लेकिन ये पॉइंट जो होता है ना, ये दोनों भी पॉइंट मिलना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक ये मिलेंगे नहीं तब तक हमें पॉइंट आएगा ही नहीं। तो हम इस तरीके से जो है VP1 और VP2 को, ये जो पॉइंट है ये मिलना बहुत ज़रूरी है। इसी का पॉइंट इधर उधर जाना नहीं चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बॉक्स है, मैंने आपको बताया था कि 1 पॉइंट में जब जाता है 2 पॉइंट में जाता है, तो इसको ये कॉर्नर जो है मैंने ये ले लिया। तो अब दूसरी तरफ जो है मैं इसको क्या कर रही हूँ, ये बॉक्स को मैंने मेजरमेंट नहीं लिया है, इसको मैंने इधर खींच दिया। ये भी लाइंस मैंने क्या किया, यहाँ पर खींच दी। तो ये लाइंस जो है मैं क्या करूँगी, इनके अपोजिट साइड जोड़ दूँगी। यानी VP2 की लाइंस VP1 को जोड़ दूँगी, VP1 की लाइन VP2 को जोड़ दूँगी। तो अब मैंने क्या किया, VP1 की लाइंस VP2 को जोड़ रही हूँ। यानी हमें 3D लुक चाहिए कि नहीं। जब तक वो जोड़ेंगे नहीं, हम ये पॉइंट में डालेंगे नहीं, तब तक वो 3D लुक आएगा ही नहीं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम VP2 को और VP1 को जोड़ दें। तो अगर हमें ये जोड़ना है तो हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने ऊपर के पॉइंट जोड़ दिए हैं। अब हमें जो है इसके, हमें ऊपर का ही हिस्सा पता चला है कि इसका अगर हमें ये पॉइंट है, ये 2 पॉइंट में अगर ये जो है ये लाइंस हमें मिल गई तो हमारा बॉक्स सही हुआ। ये नहीं है, अगर हमें ये जो पॉइंट है ये भी 2 पॉइंट को ही जोड़ना है, तो हमें क्या करना है, ये मैंने क्या किया, ये पॉइंट को जोड़ दिया। उसके बाद में ये भी VP1 को VP2 का VP1 को जोड़ दिया। ओके, तो अब हमें ये जो पॉइंट है, अगर हमें एक साथ में आना है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये पॉइंट जो है हमें एक साथ ही आता है। ये पॉइंट आ गया। तो ये जो पॉइंट अगर हमें लाना है तो हमें ये पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी कि हमें 1 mm से भी हिलाना नहीं चाहिए। ओके, तब हमारा ये पॉइंट जाकर सही आता है। यानी हमारा ये जो डायग्राम है वो सही हो गया। ये जो नीचे की लाइंस है वो मैंने, तो यहाँ पे जो है हम ये डायग्राम करते जब हमारा पीछे की बॉक्स की लाइंस एक साथ में सीधी आ जाती है, दोनों भी पॉइंट जो अपोजिट साइड के हैं वो सीधी लाइंस खींचने के बाद में हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो सही आया। तो हमारा ये जो बॉक्स है हम उसको डार्क कर लेते हैं, यानी आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी लाइंस कौन सी क्लियर है और कौन सी होनी चाहिए। तो इसको मैं डार्क कर लेती हूँ आपको समझने के लिए। ये मैंने डार्क कर लिया। इसको व्यू कहते हैं। ये कौन सा है, ऊपर के व्यू से देखा है, लेवल के नीचे। हाँ, ये आपको समझ में आना चाहिए। यानी हमको ये डायग्राम चाहिए, ये हमारा ये ऊपर वाला डायग्राम जो है ये हमें क्लियर ये चाहिए मेन। लेकिन इसके लिए ये निकालने के लिए हमें पिछली साइड जो है अपोजिट ये 3 पॉइंट हमें निकालना बहुत ज़रूरी होते, तभी हमारा ये ड्राइंग क्लियर आ गया, ऐसा समझ में आता है। बोलते पर्सपेक्टिव इसे क्या 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहते हैं। 2 पॉइंट कौन था, 2 पॉइंट। जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि 1 पॉइंट, उसी में मैंने लेक्चर नहीं लिया था, सिर्फ बताया था आपको ड्राइंग करके। लेकिन इस बार मैं लेक्चर ले रही हूँ कि इसमें कितना ज़रूरी होता है और कौन सा पॉइंट आना ज़रूरी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सिर्फ लाइटली बताया था, वो
अब यहाँ पर भी जो है मैंने क्या किया, इसी लाइन को लेकर यहाँ पर ऊपर की एक लाइन ले ली। ये कौन सी हो गई, आई लेवल। ये आई लेवल के नीचे ये कौन से, फिनिशिंग पॉइंट, यानी हमारी आई लेवल। तो अब मैंने क्या किया, इसको ये जो डायग्राम है थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ मैं इसको, यानी हमारे ऊपर का जो है हिस्सा वो भी बढ़ जाएगा उसके ऊपर। तो इसकी लेंथ जो है मैंने इतनी ही ले ली है, ये आई लेवल को आएगा। तो ये जो है मैंने क्या किया, यहाँ पे VP, ये मैंने क्या किया, VP1 को जोड़ दिया और ये VP2 को, ये VP2 को जोड़ दिया। ओके, ये VP2 को जोड़ दिया। तो इसके आगे जो है हम ये भी क्या करेंगे, नीचे वाला हिस्सा जो है इसका कॉर्नर का, वो VP1 को जोड़ देते हैं। आसान हो जाएगा ना, है कि नहीं। जब हम स्केल से करते हैं तो हमको आसान हो जाता है, हम लाइन्स वैसे ही मारते हैं तो हमको लाइन्स इधर उधर चले जाती है, इसलिए फिर वो जो पर्सपेक्टिव वो ठीक से आता नहीं है, इसलिए पर्सपेक्टिव में स्केल का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसी लाइन में ले लेंगे ये बॉक्स को, और इसकी भी लाइन्स इसी साइड में ले लेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारे, ये बॉक्स की साइड हो गया, यही एंगल हो गया। तो ये साइड का एंगल दिखता है, इसके जो पॉइंट है इसी में से चले जाते हैं, यानी इसका हिस्सा बताना हो हमें तो कैसे बताएंगे हम, VP जैसे VP1 का VP2 को, VP1 का VP2 को, और VP2 का VP1 को। मैं जो बोलती हूँ, बात करती हूँ, उसकी तरफ भी ख्याल देना, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि बाबा ये लाइंस किधर चले जाती है, कौन सी लाइंस आना ज़रूरी है। तो मैंने इसमें मिटाया नहीं है, जो मेरे डबल डबल लाइंस आई मैंने मिटाई नहीं है। आप समझ लेना कि कितना ज़रूरी है। फिर होता तो मैं मिटा सकती थी, लेकिन मैंने मिटाया नहीं है आपको समझने के लिए, इसलिए स्केल का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसका हम यूज़ बिल्डिंग करने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आसान तरीके से मैं सिर्फ बॉक्स का ही करके बता रही हूँ कि हमें कैसे करना है। तो हमने क्या किया, ये VP2 को जोड़ दिया। अब ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट एक आना चाहिए, तो ही हमारी जो बॉक्स है वो क्लियर हुआ, यानी हमारा बॉक्स क्लियर हुआ। ओके, ये पॉइंट और ये पॉइंट, हमारे दोनों ही पॉइंट हमारे एक साथ आ गए, यानी हमारी लाइंस क्लियर। तो ये लाइंस क्या हुआ, हमारा ये बॉक्स रेडी हो गया। तो चलिए हम इसको भी डार्क कर लेते हैं आपको समझने के लिए। इसको मैंने क्या किया, डार्क कर देती। इसको क्या किया, मैंने डार्क कर दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो हिस्सा है मैंने क्या किया, इसके लिए पॉइंट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास लीड नहीं होगी तो आप पेंसिल को पॉइंट बहुत ज़रूरी है। पॉइंट देखिए मैंने कैसे किया है, इस पॉइंट को ऐसा पॉइंट करना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा डायग्राम शार्प होता है। तो इसको मैंने क्या किया, इतना ही हिस्सा डार्क कर दिया। ये जो हमको लग रहा है ऊपर का हिस्सा हो, जो सामने का हिस्सा, जैसे हमने नीचे का किया वैसे ही हमने ये क्या किया, डायग्राम डार्क कर दिया। ओके, तो आज हम जो है ये दो हिस्से तो देख लिया, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर से जो नीचे का कैसा दिखता है, यानी ये जो है साइड एंगल, ये ऊपर का व्यू, वो जो बॉक्स का होता है। बॉक्स बोले तो कौन सा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, यानी आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी हिस्सा में बॉक्स में दिखना हो तो कैसा दिखता है। ये हमने क्या किया, साइड एंगल ले लिया, इसको हमने ये पॉइंट जाने दिया, उसके बाद में ये पॉइंट जाने दिया, उसके बाद में ये पॉइंट जाने दिया, है कि नहीं। उसको 3D लुक लाने के लिए घना कर, जब स्क्वायर है, स्क्वायर को कितनी साइड होती है, 6 साइड होती है कि नहीं, बाजू 6 होती है, यानी हमको 6 बाजू निकालना बहुत ज़रूरी होती है। तो हमने क्या किया, ये VP1 VP2, उसके बाद में ये भी, उसके बाद में ये भी, ये जैसे हमारा बॉक्स रेडी हो गया, यानी हमारा ये बॉक्स क्या हुआ, रेडी हुआ। तो इसके कितने हिस्से दिख रहे हैं आप जान सकते हैं कि नहीं। मैंने जैसे आपको बताया था
कि हमें 6 हिस्से दिखना बहुत ज़रूरी है, 6 हिस्से, इसका तब 3D लुक आ जाता है। एक 3D लुक लाने के लिए 1 2 3, उसके साइड से 4, इसके साइड से 5 और नीचे के साइड से 6। तो ये 6 साइड होती है यानी बॉक्स की। इसी तरह से हमें 3D लुक लाना हो तो पर्सपेक्टिव करना ज़रूरी होता है। पर्सपेक्टिव नहीं आएगा तो उसको 3D लुक नहीं आएगा, है ना। ऊपर से जो हमारे आई लेवल के नीचे का व्यू, आई लेवल का व्यू। अब हम आई लेवल के ऊपर का व्यू देखेंगे। ओके, तो आई लेवल के ऊपर का व्यू देखना हो तो हमें कैसे देखेंगे? तो हमें इसके लिए भी उसी साइड से, उसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, लाइंस खींचना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे इसी के इसमें लेना है, ठीक है नहीं, इसी के साइड में लेना है। मैंने इसी के इसमें लिया कि नहीं, तो मैं इसी के इसमें ले लूँगी। मैंने ऐसे ही ले लिया था। तो यहाँ पर मैंने ये बॉक्स की लाइन ले ली। अब ये VP1 को जोड़ देती हूँ मैं। ये VP1 को जोड़ दिया। जो बिगिनर्स है, जो सीखना चाहते हो तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। मैंने जैसे आपको बता दिया है कि हर व्यू को जानना ज़रूरी है, पर्सपेक्टिव जानना ज़रूरी है और उसके हर लेसन अटेंड करना ज़रूरी है। और जो एग्ज़ाम देते हैं CAT NID की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए पर्सपेक्टिव तो बहुत ज़रूरी है। उनको पेपर होता है, उनको तो व्यू आता है कौन से व्यू में निकालना है, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे देखा कि आपको इस लाइन में मैंने जैसा VP1 को जोड़ा, VP2 को जोड़ा, ये बीच में की लाइन, उसके साइड में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसी साइड से लूँगी कि ये लाइन इसी के एक जैसे आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये अंदाजे ले रहे हम, इसको मेजरमेंट नहीं लिया हमने। एक जैसे आने चाहिए, इसलिए उसका व्यू कैसे समझेगा, इसलिए तो मैंने इसी साइड से इसको ही ले लिया। ये VP1 को जोड़ देती हूँ, VP2 वाला VP1 को जोड़ देती हूँ। स्केल के हिसाब से मैंने VP2 को जोड़ दिया। फिर उसके बाद में ये VP2 का पॉइंट ये है और इसका पॉइंट ये है। तो मैं इसके लिए आपको वो भी बता रही हूँ। इसके बाद में मैंने क्या किया, ये खींच दिया। अब हमें जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा स्क्वायर सही हुआ है, कैसे जानना है, तो हमें इसके अंदर की अपोजिट लाइन जोड़ना है। जब हमारा ये पॉइंट और यहाँ पर का पॉइंट सही आएगा तब हमारी डायग्राम सही हुआ, यानी हमारा पर्सपेक्टिव सही हुआ। तो इसको मैं ये जोड़ दिया, उसके बाद में ये भी जोड़ दिया। अब A पॉइंट और A पॉइंट ये सही आना चाहिए। हाँ, ये देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, देखो मैंने इस लाइन सीधी रखी है, स्केल भी सीधी रखी है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मेरा क्या हुआ, सीधा आ रहा है। बोल तो मेरा ड्राइंग सही हुआ, जो भी मैंने स्क्वायर किया है पर्सपेक्टिव में। तो हम इसे डार्क कर लेते हैं, जो हमें ऊपर का हिस्सा लग रहा है। हमें डायग्राम पूरा करना होता है। जब भी हमें डायग्राम करना होता है पर्सपेक्टिव में तो हमें पूरा करना पड़ता है, फिर उसमें से जो लाइंस लगती है वो ही खींचना होती है। इस तरीके से। ओके, मैंने ये ले लिया। तो अभी हमें इसकी साइड डिसाइड करनी है कि हमें कौन से साइड से लाइट लेना है, कौन से साइड से मिडल छोड़ना है और कौन से साइड से हमें डार्क लेना है। इसे 3D इफेक्ट लाने के लिए वो शेडिंग का काम होता है। तो अगर मैं आपको एक हिस्सा तो करके बता सकती हूँ कि इसको कैसे करना है। ओके, मैं इसको क्या किया, इस साइड से मैं डार्क ले रही हूँ, इस साइड से लाइट लूँगी, इस साइड से मिडल लूँगी।
तो इसको 3D लुक आ गए हैं। जैसे देखो मैंने छोड़ा है, बोला है कि इधर से लाइट लिया मैंने, मिडल लिया और डार्क लिया, आप भी देख सकते हो, है कि नहीं। तो उसको क्या होता है 3D लुक आता है। जब भी कोई भी हम ऑब्जेक्ट करते हो, पर्सपेक्टिव में करते हो, तो इसको 3D लुक आता है। इस तरीके से हमने ये ड्रॉ किया है। आपको बहुत आसान तरीके से बताया मैंने। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि और क्या चाहिए आपको। इस तरीके से आप और भी आसानी से बताऊंगी मैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।